इस महंगाई के दौर में जहाँ लोग एक धंधा खोलने के बारे में बड़े मुश्किल से सोचते हैं, हम दो धंधे खोलेंगे और वो भी फोकट में, कोई पैसा वैसा नहीं लगना, ठीक है। और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, शेयर मार्केट में। आई एक्सप्लेन। सबसे पहले सबसे पहले अपन खोलेंगे सब्जी की दुकान। अब सब्जी की दुकान का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आज दुकान खोलो और शाम होते होते 100-200 रुपये का गल्ला करो और घर चले जाओ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। सब्जी की दुकान का मतलब शेयर मार्केट में है शॉर्ट टर्म निवेश। शॉर्ट टर्म निवेश का मतलब होता है कम समय में जो निवेश किया जाता है उसको हम शॉर्ट टर्म निवेश कहते हैं। अपन उसको सब्जी की दुकान के हिसाब से लेकर चलते हैं। सब्जी वाला सुबह सुबह क्या करता है, सुबह सुबह उठता है, उठकर सब्जी मंडी जाता है और अच्छी ज़्यादा चलने वाली सब्जियां खरीद कर ले आता है। अब उसके बाद उसको ज़्यादा कुछ करना होता है नहीं, जो भी करना होता है उसके ग्राहक को करना होता है। ग्राहक आता है, अच्छी सब्जियां देखता है, लेता है और पैसे देकर चला जाता है। शाम होते होते उसकी मेहनत रंग लाती है और वो अपना गल्ला या प्रॉफिट जो भी होता है वो करते अपने घर चला जाता है। ये होता है सब्जी मार्केट का सबसे बड़ा फ़ायदा। अब हम शेयर मार्केट के हिसाब से सब्जी मार्केट को समझते हैं। क्या होता है कि जब तक आप प्रॉफिट अपने घर नहीं लेके जाएंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, तो आपका धीरे धीरे मार्केट से इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट वसूल करें। और प्रॉफिट वसूल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको एक मेंटली थॉट लेके चलना पड़ता है कि ये मेरा शॉर्ट टर्म का निवेश है या मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतने प्रॉफिट के बाद मैं किसी भी हालत में अपना प्रॉफिट अपने घर लेके चला जाऊंगा ताकि मैं अगली बार निवेश कर सकूं या समय आने पर फिर से निवेश कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है, हमें उसको प्रॉफिट को बुक करके घर लेके जाना होता है। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कैटेगरी बना लेनी होती है। जैसे कि मैंने बना दी सब्जी की दुकान की, ठीक है। तो वैसे ही आप एक कैटेगरी बना दीजिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए निवेश है, या फिर अपने दिमाग में एक थॉट बना लीजिए कि जब भी मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट में अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो मैं उस फ़ायदे को अपने प्रॉफिट बुक करके अपने घर लेके जाऊंगा ताकि मैं अगली बार निवेश कर सकूं। नहीं तो क्या होता है, कई बार आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है और आप लालच में आकर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर आप घबराहट में उनको बेच देते हैं और अपना लॉस ले लेते हैं। तो ऐसा करना ही क्यों। अपने दिमाग में पहले से ये थॉट बना के चलना कि हमें ये शॉर्ट टर्म में निवेश करना है, या फिर हमें ये अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्रॉफिट बुक करके अपने घर पे बैठ जाएंगे। सारा धन तो अपने लिए है नहीं, ठीक है। तो अपने को एक परसेंटेज पे प्रॉफिट मिल रहा है तो अपन बुक कर लेंगे, ठीक है। अब अपन दूसरा धंधा खोलते हैं, वो है मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान का शेयर मार्केट में मतलब है लॉन्ग टर्म निवेश। लॉन्ग टर्म निवेश का मतलब होता है लंबे समय के लिए किया गया निवेश, ठीक है। अब अपन मिठाई की दुकान पर वापस आते हैं। मिठाई की दुकान क्या सब्जी वाले की तरह तो कर नहीं सकते कि कहीं पर भी लगा दो दुकान और बैठ जाओ, ठीक है। उसके लिए मिठाई वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले जगह देखनी पड़ती है, फिर उसको डिमांड देखनी पड़ती है, फिर उसको कला सीखनी पड़ती है। कला सीखने के बाद कारीगर की परख करनी पड़ती है। तो ये सब करना पड़ता है, उसके बाद मिठाई की दुकान खुलती है। अब क्या है, मिठाई तो रोज़ रोज़ बिकने से रही, तो मिठाई वाला क्या करता है, सबसे पहले मिठाई बनाने की कला सीखता है। कला सीखने के बाद कारीगर परखने की नज़र लेकर आता है और एक अच्छा कारीगर लेकर आता है। अब जब उसके पास कला और कारीगर दोनों होते हैं तो वो राजा भोज हो जाता है। जब मिठाई वाले के पास कला और कारीगर दोनों होते हैं तो राजा भोज की तरह हो जाता है। अब जब भी उत्सव या त्यौहार आएगा वो थोक के भाव मिठाई बनाएगा और बेचेगा और शांति से बैठकर अपना प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जब अपने को कला और कारीगरी दोनों आ जाती है तो अपन शांति से बैठकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसको शेयर मार्केट में समझिए आप। अगर शेयर मार्केट में अगर आपको शांति से बैठकर लंबा और अच्छा निवेश करके पैसा कमाना है तो आपको कला और कारीगरी दोनों आनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज रखिए। आप उसका हर एक चीज़ पे नज़र रखिए, अपने द्वारा खुद रिसर्च कीजिए, अपने द्वारा खुद पिक कीजिए। और जब ये सब कुछ होने लग जाए तब आप अच्छा सा निवेश कीजिए।
अब जब आप क्या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको कला और कारीगरी दोनों आनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों आ गई तो आप क्या कर सकते हैं कि खुद अपनी रिसर्च से शेयर चूज़ कर सकते हैं। शेयर चूज़ करने के बाद में खुद उस पर रिसर्च डालकर अपनी समझ समझ और कारीगरी या परख रखकर आप उस पर लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। जैसे कि एक शेयर मार्केट में उदाहरण के तौर पर, यानी आपको मिठाई वाले के उदाहरण के हिसाब से समझा रहा हूँ कि अगर मिठाई वाले को पता है कि जैसे त्यौहार आएगा मिठाई बिकेगी तो वो थोक के भाव मिठाई बनाता है और माल बेचता है। अगर आपको वैसे ही पता हो कि शेयर का मार्केट कब उतार होता है, कब चढ़ाव होता है, तो आप भी क्या कर सकते हैं कि वो वाली नज़र लेकर आ सकते हैं, एक कारीगर वाली नज़र लेकर आ सकते हैं। कला सीखने के बाद कारीगर वाली नज़र लेकर आ सकते हैं और जब भी उस शेयर का मार्केट नीचे आ रहा होता है या थोड़ा नीचाव या जो भी घाटा या जो भी हो रहा होता है, आपको पता होता है कि ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो आप उस समय आप निवेश कर सकते हैं और थोक के भाव खरीद सकते हैं। थोक के भाव खरीदने के बाद जब उसमें चढ़ाव आता है तो आप उसमें अच्छे भाव में बेचकर निकल सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग टर्म निवेश। अब आपने ये कैसे सीखा? आपने कला और कारीगरी दोनों सीखी तभी आपको ये समझ में आया। बिना कला और कारीगरी के तो ये समझ में आने से रहा। तो आप मिठाई वाले की थॉट रखिए कि जैसे ही त्यौहार आएगा मैं थोक के भाव मिठाई बनाऊंगा और मैं बेचूंगा, ठीक है। उसी तरह आप भी एक कला और कारीगरी सीख लीजिए कि मुझे कौन से शेयर पे अपनी पकड़ बनानी है, कौन से शेयर पे अपनी नज़र बनानी है। उस शेयर की मतलब हर तरह की नज़र रखिए आप, उसके व्यापार पे नज़र रखिए, उसकी बैलेंस शीट पे नज़र रखिए, उसके काम पे नज़र रखिए। अगर आपको माल पे पूरा भरोसा है तो आपको क्या एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छा करेगा और आप क्या लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।